बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमाल कर दिया है। नाज़रीन, तेहरान के अंदर ईरानी लीडरशिप को बाहर निकाल लिया है, जिसके बाद खुला चैलेंज दिया है कि अगर हमला करने की ज़रूरत है तो हमला करके दिखाओ। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, बाब अल मंदब को भी बंद करने के हवाले से यमन ने गैर मामूली कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिनका दौरा सिर्फ चंद घंटों का था, लेकिन ये दौरा लंबा क्यों हुआ, मामलात क्या हुए, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है इस सीज़ फायर के ख़त्म होने से पहले पहले एक हतमी और जामे जो है वो चीज़ वो मुकम्मल करने जा रहा है और बहुत गैर मामूली इस वक्त डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 रातों से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का वहाँ पे मौजूद होना ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ गैर मामूली चीज़ें जो हैं वो पर्दे पीछे हो रही हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो एक के बाद एक मुल्क का दौरा कर रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें और हालात व वाक़यात को देखा जाए और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बयानात को देखा जाए तो समझ ये आ रही है कि पाकिस्तान तारीख रकम करने जा रहा है। नाज़रीन, अभी आप ज़रा एक बात पे गौर कीजिए कि ये वही तेहरान है जहाँ पे क़यादत जो है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड थी और वजह क्या थी कि किसी वक्त भी किसी को हिट किया जा सकता है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं वो न सिर्फ तेहरान की सरजमीन पे उतरते हैं बल्कि उतर के वो वहाँ पे तमाम तर जो लोग हैं उनसे मुलाकात भी करते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं। ये नहीं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे गए और आप जो है वो वहाँ से फौरी तौर पे निकल आएँ। बल्कि जो ईरानी क़यादत है वो भी नाज़रीन इस वक्त सामने आ रही है, कैमरों के सामने आ रही है, पब्लिक में आ रही है और वाज़े तौर पे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का वहाँ पे मौजूद होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो खुला चैलेंज कर रहा है दुश्मनों को कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो फील्ड मार्शल की मौजूदगी में ईरान पे हमला करके दिखाए। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, पाकिस्तान की जानिब से ये ऐसे ही चैलेंज नहीं किया जा रहा बल्कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे इस वक्त सऊदी अरब के अंदर भी फ़िज़ाओं में बुलंद हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जंगी तैयारे जो हैं वो इस वक्त तेहरान के अंदर भी मौजूद हैं और इस वक्त पाकिस्तान के जंगी तैयारे हर तरफ जो है वो नज़र रखे हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल हैं उनका ये दौरा बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होने के साथ साथ ईरानी क़यादत के लिए एक बहुत बड़ा हौसला है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हर हालात में हम आपके साथ खड़े हुए हैं, वो चाहे ज़माना अमन हो चाहे ज़माना जंग हो। अब इस सिचुएशन का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो डेफिनेटली ईरान उठा भी रहा है और ईरान जो है वो आगे भी बढ़ रहा है। कुछ मामलात के अंदर बड़ी पेशरफ्त होने की इत्तलात आ रही हैं, ख़ास तौर पे यूरेनियम के हवाले से, क्योंकि अमेरिका जो है उसकी जानिब से कहा गया है कि 20 अरब डॉलर जो हैं वो ईरान को सिर्फ जो यूरेनियम का ज़ख़ीरा है उसको तल्फ़ करने के लिए वो ईरान को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये 20 अरब डॉलर जो अमेरिका की जानिब से ऑफ़र किया जा रहा है, इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसने जो सजेशंस रखी हैं कि जो अमेरिका के मुतालबात है उसके अगर तो अमेरिका मुआहदे की पासदारी करता है, मामलात को ख़राब नहीं करता, तो ईरान जो है वो मुआहदे की पासदारी करेगा, उसकी गारंटी पाकिस्तान देगा। लेकिन अगर मुज़ाकरात या मामलात जो हैं वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है, दोबारा ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो ख़बर है वो ये है कि ईरान की जो क़यादत है उसमें ज़रा पासदारानी इनकलाब और उसके बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके दरमियान अब मामलात चल रहे हैं, क्योंकि जो पासदारानी इनकलाब हैं उनकी जानिब से जो कहा गया था कि हमारे जो 10 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो ईरानी गवर्नमेंट है उनके दरमियान अब मामलात हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान बहुत गैर मामूली फैसला जो है वो होने वाला है, जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दूसरी तरफ जो बाब अल मंदब है
जो दूसरी अहम तरीन गुजरगाह है मशरक़ वस्ता में तेल के हवाले से, रेड सी में, उस हवाले से बड़े और गैर मामूली जो है वो इंतज़ामात देखने में आ रहे हैं। खबर ये आ रही है कि यमन के हौसियों ने एक वार्निंग जारी की है, क्योंकि अमरीकी जो वज़ीर दिफ़ा हैं पैट हेग्सेथ, उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हम दोबारा से अटैक शुरू कर देंगे। तो ईरान ने कहा कि हमने भी अपने तीरों को तैयार रखा हुआ है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को तो बंद किया गया, लेकिन इसके साथ हम बाबुल मंदब को भी क्लोज करेंगे, और बाबुल मंदब जो है उसको क्लोज करने की तैयारियां बिल्कुल रेडी कर दी गई हैं। यमन के हौसी इस वक्त मुकम्मल तौर पे यूं समझ लें कि तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ईरान हमें ऑर्डर करता जाएगा और साथ ही हम बाबुल मंदब को क्लोज कर देंगे। नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएंगी। इस वक्त ना तो बरतानवी जो यूरोपीय ममालिक हैं वो चाहते हैं कि ये जंग आगे बढ़े, ना वो ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा हमले हों, ना वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो किसी भी मुल्क के ऊपर जिस तरह से चढ़ दौड़ता है इस तरह का अमल दोबारा अंजाम दिया जाए। इस वक्त नाज़रीन फ्रांस की जानिब से ऑफर दी गई है। उन्होंने कहा जी, ईरान कहता है जी कि हमारे पास मशीनरी नहीं है, तो जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर लगाई गई इन्होंने जो सी माइंस लगाई हुई हैं, उन सी माइंस को हटाने के लिए हम तैयार हैं। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो हम उसका इस्तेमाल करके तो इसको वहाँ से हटाने में किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो यूरोपीय ममालिक हैं वो अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं। वो ईरान की बात करें कि ईरान अगर हमें गो थ्रू देगा तो हम आगे आएंगे, और इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन कि अमेरिका को इस जंग के अंदर अपने जो नाटो इत्तेहादी हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़ा धचका लगा है। इसी वजह से वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से निकलना चाहता है इसको खुलवा के, क्योंकि ये सारे का सारा मलबा उस पर कि उसी की वजह से बंद हुआ है। और दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको अमली तौर पे अमेरिका ख़त्म कर चुका है, अब जो अमेरिका ने ये जो पीस प्रोजेक्ट है उसमें पाकिस्तान चूँकि मेंबर भी है, तो पाकिस्तान को जो खित्ते के अंदर चौधराहट है वो पाकिस्तान के पास आ चुकी है। इंडिया जो अरसा दराज तक जो है वो अपनी बड़ी इकोनॉमी की वजह से या दीगर जो मारूजी हालात हैं उनकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा, हर जगह पे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता रहा। तो भारत इस वक्त खुड्डे लाइन लग चुका है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की क़यादत है वो सही मानों में पाकिस्तान को रॉकेट की स्पीड से बुलंदी पे लेके जा रही है। अब दूसरी तरफ आपको ये बताते चले नाज़रीन के पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली इंतज़ामात, आज पूरा दिन पाकिस्तान के थंडर तैयारे और पाकिस्तान के F-16 फाइटर तैयारे जो हैं वो फ़िज़ाओं में बुलंद रहे, और गैर मामूली मूवमेंट्स जो हैं वो नोट की गई हैं, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर अपनी तमाम तर जो अपनी सरहदें हैं उनकी हिफाजत के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो तमाम तर चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा है, और साथ साथ जो आने वाले अपने मतवक्को मेहमान हैं उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी संभाले हुए है। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।